तक हमारी जो हैं कौन कौन सी चीज़ें हो गई, जैसे कंपनी से रिलेटेड सारे टास्क हो गए, और लेजर बनाना ये सब हो गया, और बिल से रिलेटेड हमारे जितने भी टॉपिक हैं वो कवर हो चुके हैं। अभी इसमें हमारे यहाँ मास्टर वाले में ऑप्शन में क्रिएट और ऑल्टर हो चुका है, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हमें जैसे कि अगर एक साथ कई चीज़ें बनानी है, ठीक, जैसे हम कोई भी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, सिंगल क्रिएट करेंगे तो कहाँ से करेंगे, क्रिएट वाले ऑप्शन से। और अगर हमें मल्टीपल मोड में क्रिएट करना है या ऑल्टर करना है तो हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे। तो जैसे अगर हमने लेजर बनाए हैं तो लेजर हमें एक साथ बहुत सारे बनाने हैं, यानी कि उनमें क्या है, अंडर ग्रुप सेम है। जैसे सन्ड्री क्रेडिटर के मुझे 10 लेजर बनाने हैं, या सन्ड्री डेब्टर के 12, 13, 14 लेजर मुझे बनाने हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आ जाना है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हमें यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं जो भी हमें बनाना है, ठीक है। तो हमें लेजर बनाना है, तो लेजर पे जाके हम क्या करेंगे, Alt+H दबाएंगे, ठीक है। Alt+H जब हम यहाँ पे दबाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा मल्टी क्रिएट, मल्टी अल्टर। अगर हमें बनाने हैं तो मल्टी क्रिएट पे जाएंगे, और हटाने हैं तो मल्टी अल्टर पे जाएंगे। तो जैसे अगर हमें बनाने हैं तो बनाने के लिए टेबल फॉर्म में यहाँ पे खुलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अंडर ग्रुप सेलेक्ट कर देंगे जो भी कॉमन है सबका। तो जैसे अगर हम सन्ड्री क्रेडिटर बनाते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर हम यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पर अब हम 1 बाय 1 करके नाम डालते जाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे किया राम, ठीक है, राम का ऑलरेडी है हमारे पास। जैसे हमने ए नाम से बना दिया तो ए नाम से अपने आप यहाँ पे भर गया। इसके बाद अगर हम बी करते हैं तो बी, सी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, अपने आप बनते जाएंगे, और हमें जितने भी सन्ड्री क्रेडिटर डालने हैं अपनी कंपनी के अंदर, एक ही बार में हम यहाँ से ऐड करके कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। तो ये सब अब हमारे उसमें ऐड हो जाएंगे। जैसे अगर हमें अब चेक करना है तो ऑल्टर में जाके लेजर पे जाएंगे, और यहाँ पे देखो ए, बी, सी और डी नाम से, ठीक है। तो एक बार में हम लेजर भी बना सकते हैं। आज हम जो कवर करेंगे वो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंपनी बना लेते हैं। तो कंपनी को सेट करेंगे Alt+H से, और इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट कर लेंगे नई। कॉस्ट सेंटर के नाम से कंपनी बना देते हैं, उत्तर प्रदेश। अभी इसमें हमारे जो फीचर कवर हो चुके हैं, मेंटेन अकाउंट्स, इनेबल बिल वाइज एंट्री। अब जो हमारा आज का फीचर है उसके लिए हमें ये वाला ऑप्शन यस करना होगा, इनेबल कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर्स को हम इनेबल कर लेंगे, बाकी को हम बंद कर देंगे और सेव कर देंगे। तो जब हमारा कॉस्ट सेंटर इनेबल हो जाएगा तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पे जानना होगा कि कॉस्ट सेंटर कैटेगरी होते क्या हैं, कैसे कैसे चीज़ों पर उन पर काम करना होगा। तो सबसे पहले जैसे कि कॉस्ट कैटेगरी क्या होती है, कॉस्ट कैटेगरी क्या है, कॉस्ट सेंटर्स का ग्रुप होता है, ठीक है। कॉस्ट सेंटर जैसे कि हमारे जहाँ जहाँ पे भी बिजनेस है तो वो किसी डिस्ट्रिक्ट में आते होंगे या किसी स्टेट में आते होंगे, तो वो उनकी क्या बनेगी, कॉस्ट कैटेगरी बनेगी, और जो उन सेंटर के नाम होंगे वो कॉस्ट सेंटर बनेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं, सेंटर के नाम, यानी कि जो पर्टिकुलर सेंटर होते हैं वो होते हैं। बाकी जो उनका ग्रुप बनेगा, यानी एक कैटेगरी वाले सारे सेंटर, यानी कि एक स्टेट वाले या एक डिस्ट्रिक्ट वाले, उनको क्या करेंगे, हम उनके डिस्ट्रिक्ट के नाम से एक ग्रुप बना देंगे, उसके अंदर उनको डालेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अभी मैंने जो किया कि F11 प्रेस करके हम क्या करेंगे, इनेबल कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शन पे यस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट सेंटर के जितने भी फीचर होंगे कि कॉस्ट सेंटर बनाने का, कॉस्ट सेंटर अल्टर करने का, सारे जो फीचर हैं कंपनी में ऐड हो जाएंगे। इसके बाद हमें बनाने कैसे हैं कॉस्ट सेंटर, अगर हमें एक सिंगल कॉस्ट कैटेगरी बनानी है तो कॉस्ट कैटेगरी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली पर हम हैं, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे, और क्रिएट वाले ऑप्शन में हमें कॉस्ट सेंटर दिख रहा है पर कॉस्ट कैटेगरी नहीं दिख रहा है। कॉस्ट कैटेगरी लाने के लिए हम यहाँ पे शो मोर पे जाएंगे। शो मोर जब करेंगे तो हमें यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी भी दिखेगी, ठीक है। तो कॉस्ट कैटेगरी अगर नहीं दिखता है तो आप शो मोर करके यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो कॉस्ट कैटेगरी में हम जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट न्यू वाले जो बटन है इस पर क्लिक कर लेंगे या एंटर बटन प्रेस कर लेंगे, तो हमारा ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें हम जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक दो कॉस्ट कैटेगरी बनाकर देखते हैं। जैसे यहाँ पर दो कॉस्ट कैटेगरी हैं, दिल्ली और मुंबई। तो हमें अगर उन्हें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम उसका नाम लिखेंगे दिल्ली,
और यहाँ पर एलोकेट रिवेन्यू आइटम्स और नॉन रिवेन्यू आइटम्स में दोनों में यस करेंगे। इसका मतलब होता है कि जब हम रिवेन्यू आइटम्स डालें, जैसे कि जब हम एंट्री वगैरह में परचेज सेल्स ऐसी एंट्री बनाएं, तो वहाँ पर ये ऑप्शन आ जाना चाहिए, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आना चाहिए, दिल्ली में जा रहा है या मुंबई में जा रहा है, ठीक है। और ये होता है नॉन रिवेन्यू के लिए। नॉन रिवेन्यू यानी जैसे जनरल स्टेटमेंट होते हैं जिनसे हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो अगर उन एंट्री में भी आप चाहते हो कि ये पार्टीशन आए दिल्ली मुंबई, तो आप उनको भी यस करोगे, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन यस करके रखने हैं और ये आपका हो जाएगा। इसके बाद मुंबई, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सिंगल कॉस्ट कैटेगरी बना सकते हैं टैली के अंदर। अब अगर हमें मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरीज बनानी है, तो मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरीज के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि हम यहाँ पर हैं बाहर, मल्टीपल वाला काम जो भी होता है वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में होता है, ठीक है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हमें जाना है और यहाँ पर हमें कॉस्ट कैटेगरीज अब दिखने लगी, पहले नहीं दिख रही थी क्योंकि उस कंपनी में कॉस्ट सेंटर पीछे नहीं, ठीक है। तो कॉस्ट कैटेगरी वाले में अब हम जाएंगे, तो जो हमारी बनी हुई हैं वो तो ये है दिल्ली मुंबई, यहाँ पे लिस्ट भी दिख जाती है ये बनी हुई है। और अगर अब हमें बनाना है तो यहाँ पर देखो मल्टी मास्टर्स लिखा हुआ है, तो ऑल्ट एच इसकी शॉर्टकट की बनेगी क्योंकि एच के नीचे एक अंडरलाइन है, तो ऑल्ट एच हम दबाएंगे, यहाँ पे मल्टी क्रिएट और मल्टी अल्टर आ चुका है, तो हम मल्टी क्रिएट करेंगे। तो मल्टी क्रिएट में टेबुलर फॉर्म में ये खुल जाएगा और यहाँ पर हम अपने सेंटर का नाम डालेंगे, जैसे कि हमने बुलंदशहर डाल दिया। तो ये जो ऑप्शन थे वहाँ पे वो ऐसे फॉर्म में आएंगे, तो इसको भी यस करेंगे और इसको भी यस करेंगे। इसी तरीके से अगर हम एक और बना देते हैं गोरखपुर, तो ये गोरखपुर नाम से भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। और एक आध और होगा, ठीक है, नोएडा नाम से बना देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम जितने भी बनाएंगे ऐसे टेबुलर फॉर्म में डालते जाएंगे और जब हो जाएगा हम कंट्रोल से सेव करके बाहर आ जाएंगे। तो अब ये देखो यहाँ पर हमारे सारे ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कॉस्ट कैटेगरी को बना सकते हैं मल्टीपल मोड में और सिंगल मोड में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अल्टर करना। अगर हमें कॉस्ट कैटेगरी में नाम बदलना है या कुछ उसकी डिटेल बदलनी है, तो अगर हमें एक साथ सभी में बदलनी है, यानी एक साथ कई सारी में बदलनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली से ही चार्ट ऑफ अकाउंट्स में दोबारा जाएंगे, दोबारा हम कॉस्ट कैटेगरी पे ही जाएंगे, ऑल्ट एच दबाएंगे और अब हम मल्टी क्रिएट की जगह पे क्या करते हैं, मल्टी अल्टर कर देंगे। तो मल्टी अल्टर में ये पेज हमारा ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि अब हम यहाँ पे स्टेट और लगाना चाहते हैं कि ये बुलंदशहर किस स्टेट में है, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा के यूपी लिख देंगे, ठीक है। तो ये यूपी का। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दिल्ली में जाएंगे और दिल्ली का जो स्टेट है वो दिल्ली ही होता है, तो हम यहाँ पे दिल्ली लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम गोरखपुर वाले में जाके यूपी लिख देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, ठीक। अब ये चेंजेस हमने कर दिए, कंट्रोल से सेव कर दिया, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो एक साथ हम कई जगह में चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे अब आ जाते हैं कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर मैंने बता दिया कि ये मल्टीपल, हमारे जो एक पर्टिकुलर सेंटर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ हमारे बिजनेस है, तो उनके जो पर्टिकुलर एक सेंटर की हम बात करेंगे तब हम उसको कॉस्ट सेंटर में डालेंगे। अगर कॉस्ट सेंटर्स के ग्रुप की बात करेंगे तो उसको हम कॉस्ट कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर भी हम बनाएंगे कैसे, कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली से जाना है और क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाना है। अगर हमें सिंगल बनाना है तो क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर पे क्लिक कर देंगे। कॉस्ट सेंटर पे जाके अब हम यहाँ पे दो चीज़ फिल करेंगे, एक तो कैटेगरी यानी किसके अंडर बन रहा है वो कॉस्ट सेंटर, और उसका नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देख लेना है कौन से सेंटर बनवाने हैं, ऐसी डिटेल मिलेगी आपको कि किस कैटेगरी में बनाना है और किस नेम से बनाना है। जैसे कि गोरखपुर कैटेगरी के अंदर हमें तारामंडल नाम से एक सेंटर बनाना है और एक नोएडा कैटेगरी के अंदर सेक्टर 63 के नाम से हमें सेंटर बनाना है। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, कैटेगरी में डालेंगे सबसे पहले जो भी हमारा कैटेगरी है। तो जैसे हमें गोरखपुर के अंदर बनाना, तो गोरखपुर जी दबाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा और इसके अंदर हम अपने पर्टिकुलर सेंटर का नाम डाल देंगे, ठीक है। अंडर हमारा प्राइमरी ही रहेगा इसके अंदर। इसके बाद दूसरा जो था वो नोएडा के लिए था, तो नोएडा वाले में जाएंगे और यहाँ पे हमें सेक्टर 63 डाल के सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हम सिंगल कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमें मल्टीपल कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करने हैं, मल्टीपल कॉस्ट सेंटर्स एक साथ क्रिएट करने हैं,
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे अब हमें इतने कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने हैं, अब इतने करने के लिए हम बार बार ये सारे काम करेंगे, बार बार सेव करेंगे, बार बार हम उसको ओपन करेंगे, तो उससे बेटर क्या होगा कि हम क्या करें, उसको टेबुलर फॉर्म में खोल लें और इस तरीके से एंट्री कर दें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बैक करके मेन पेज पर आएंगे और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हमें जाना होगा और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर वाले बटन पर क्लिक करेंगे, Alt+H बटन दबाएंगे, मल्टी क्रिएट पर चले जाएंगे। ठीक है, मल्टी क्रिएट पे जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ अंडर कॉस्ट सेंटर लिखा है ना, अंडर कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे आपको कर देना ऑल आइटम करके आपको इसके अंदर अब कैटेगरी, नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, अंडर इस तरीके से डालना है। तो अब जैसे मैं कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो एक बार स्पेस दबा देना। तो स्पेस अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहले तो दिल्ली के अंदर 2 बनाए गए हैं, राजघाट और नेहरू प्लेस, तो हम दिल्ली को सिलेक्ट करेंगे। तो दिल्ली वाले को हम सेलेक्ट कर लेते हैं कॉस्ट कैटेगरी में, और दिल्ली के अंदर हमें क्या बनाना है, राजघाट। ठीक है, राजघाट में, और यहाँ पे हमें अंडर प्राइमरी रखना होता है। ठीक है, अंडर प्राइमरी। इसके बाद फिर से दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे नेहरू प्लेस, और यहाँ पे अंडर प्राइमरी। दिल्ली के हमने बना दिए। अब इसके बाद और क्या है, मुंबई के 3 है, वारली, अंधेरी, जुहू, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो मुंबई को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे कैटेगरी में, और यहाँ पे अंधेरी, और फिर मुंबई को दोबारा, फिर वारली, फिर मुंबई और जुहू। ठीक है, इसके बाद अब हमें और आगे जैसे बुलंदशहर के बनाने हैं, तो बुलंदशहर में डिवाई, नरोरा, शिकारपुर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बुलंदशहर को सेलेक्ट कर लेंगे और डिवाई हमने डाल दिया, फिर बुलंदशहर को सिलेक्ट करके नरोरा डाल दिया, फिर बुलंदशहर और शिकारपुर डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से बहुत जल्दी काम होगा और इसको हम सेव करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो अब ऐड हो चुके हैं। बुलंदशहर के अंदर है डिवाई, नरोरा, शिकारपुर, दिल्ली के अंदर है नेहरू प्लेस, राजघाट, गोरखपुर के अंदर तारामंडल है, मुंबई, अंधेरी, जुहू, वारली, और नोएडा के अंदर 60। ठीक है, इस तरीके से कॉस्ट सेंटर एक बार में ही इतने सारे हमने बना दिए। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अल्टरिंग करनी है। अब जैसे अगर हमें बदलनी है कोई इन्फॉर्मेशन और वो भी मल्टीपल मोड में बदलनी है, तो मल्टीपल मोड में जब हम उसे बदलेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहीं पे रहना, जहाँ पे हम मल्टीपल क्रिएट कर रहे थे यहीं पे रहेंगे और Alt+H दबा के, और अब की बार हम मल्टी अल्टर कर लेंगे। मल्टी अल्टर में जाएंगे और यहाँ पर हम जो है ऑल आइटम्स पे जाके ये पूरी लिस्ट ओपन कर लेंगे। अब यहाँ जो भी हमें चेंजेस करना है वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे अब मुझे बुलंदशहर के अंदर यहाँ पे शिकारपुर नहीं रखना, शिकारपुर की जगह कुछ और क्षेत्र मुझे यहाँ पर ऐड करना है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे ऐड करें तो कौन सा ऐड करेंगे, अब बताओ, कोई और, सिकंदराबाद ऐड कर देते हैं। ठीक है, सिकंदराबाद हमने ऐड कर दिया और सेव कर दिया। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएंगे हमारे, बैक करके हम जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर बुलंदशहर के अंदर सिकंदराबाद यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद अब ये तो हो गए बनाने की, हम कॉस्ट सेंटर कैसे बनाएंगे, कॉस्ट कैटेगरी कैसे बनाएंगे, सिंगल मोड, मल्टीपल मोड दोनों में देख लिया है। अल्टरिंग भी हमने सिंगल मोड, मल्टीपल मोड दोनों में देख लिया। ठीक है, डिलीट करने के लिए वही सेंस लगाना है, पहले उसके अल्टर में जाना है, सिंगल वाले अल्टर में, Alt D। ठीक है, वही सेंस रहेगा। इसके बाद अब इसमें लेजर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब जैसे अगर हम कोई लेजर बनाते हैं इस फीचर के साथ, तो लेजर में हमें क्या करना होगा, जैसे हम क्रिएट करते हैं और यहाँ पे लेजर पे गए और लेजर हमने बनाया कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट का ऑप्शन अगर हम करेंगे तो यहाँ पर यस करना है, पर ये ऑप्शन आपको फर्स्ट टाइम नहीं दिखेगा। जब आप स्टार्टिंग में टैली पे करोगे तो ये ऑप्शन आपको दिखेगा ही। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे F12 दबा लेना होता है। F12 दबा के यहाँ पे हमें एक फीचर यस करना होता है जिसमें हम यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को अलाउ करते हैं। तो यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल का तो यस है हमारे पास। ठीक है, अलाउ कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ लिखा होगा, ये रहा अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर। ठीक है, इस ऑप्शन को अगर आप यस रखते हैं तभी वो चीज़ यहाँ पे दिखेगी, ये वाला ऑप्शन तभी दिखेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे बंद कर दूँ तो मुझे वो ऑप्शन वहाँ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं कॉस्ट सेंटर को यस ही नहीं कर पाता। तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर अगर हम यस नहीं करते हैं तो एंट्री बनाते टाइम हमें पार्टीशन करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा कि ये दिल्ली में कितना गया या मुंबई में कितना अमाउंट गया, ये हमें नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पर F12 दबा के
और ये वाला जो ऑप्शन है ये यस कर लेना है, अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर। यहाँ पे यस करेंगे तो ये चेंज है पुरानी टैली से। पुरानी टैली में ऑटोमेटिक आता था, आप ये यहाँ पे ऐसे ऐड करना पड़ता है। जब ऐड हो जाएगा तब आप इसको सभी पे यस कर दें, जितने भी लेजर बनाओगे सब पे यस करके आपको इसको बनाना। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेप है मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कैसे आप इसे ऐड करोगे और किस टाइप से। ओनली फर्स्ट टाइम करना है, ठीक है। एक बार आप टैली के अंदर कर देते हो तो जब तक ये वाली टैली रहेगी तब तक उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस कर लो, फिर इसके बाद इस पे बेस्ड असाइनमेंट कर लो। ठीक है, अब इस वाले फीचर पे बेस्ड ये असाइनमेंट है, ठीक है, जिसमें हमें एंट्री बनानी है सारी और इन्हें 5 सेंटर के अंदर रखना है, राजघाट, नेहरू प्लेस, अंधेरी, वारली जू। ठीक है, जिसमें से 2 सेंटर के अंदर दिल्ली के लिए और 2 हमारे किस ग्रुप में, मुंबई ग्रुप में। तो इसमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट एंट्री बनानी है। ठीक है, सबसे पहले बस इतना सेटअप करके रखना है कि हमारे ग्रुप हो, जिसमें दिल्ली में 2 ग्रुप, 2 सेंटर हैं, राजघाट और नेहरू प्लेस, और मुंबई में ग्रुप हो तो उसके बाद हमारे 3 सेंटर, इतना बना लेना। बाकी आपको जो एंट्री डायरेक्ट वाउचर से ही बनानी है, ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड वगैरह करके। और जैसे जिनके साथ हमारे परचेज़ के काम हो रहे हैं, ठीक है, तो इनको पहले ही बना लो। तो ये परचेज़ में जैसे हो रहे हैं ना 4-5, तो ये 4-5 अब एक साथ बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे नाम है इसमें। तो इनको क्या करोगे आप पहले ही अप्रोच कर लोगे। तो जो परचेज़ के साथ हो सन्ड्री क्रेडिटर में होंगे, तो सन्ड्री क्रेडिटर में होंगे तो एक ही बार में मल्टी लेजर पर जाके और ये 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, 10 आपको बना देना। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी आपकी यूज़ हो जाएगी। ऐसे ही सेल में भी हमारे 10 लोग हैं, तो सेल में सन्ड्री डेप्टर वाले में जाएंगे ये सारे, सन्ड्री डेप्टर करके मल्टी लेजर में जाकर और 10 आपको क्रिएट कर देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगी। तो इसी पर्पज़ से मैंने बताई थी कि ये आपको यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगा। बाकी कॉस्ट सेंटर वाला फीचर यहाँ पर प्रैक्टिस होगा। और जब आपको इसमें एंट्री करोगे तो कैसे करोगे, पहले आपको दिल्ली वाले पार्ट की एंट्री करनी है बस, यानी एक एंट्री 2 बार होगी, समझ गए, एक एंट्री 2 बार होगी, एक बार दिल्ली के लिए होगी और एक बार मुंबई के लिए होगी। तो दिल्ली के लिए होगी तो आप कौन कौन से अमाउंट जोड़ोगे, 10,000 और 20,000 जोड़ के 30,000 करोगे। फिर कैटेगरी सेलेक्ट करोगे दिल्ली और उसके अंदर सेंटर सेलेक्ट करोगे राजघाट, राजघाट में 10,000 डालोगे और फिर नेहरू प्लेस सेलेक्ट करोगे और उसके बाद 20,000 ऐड करोगे। तो एक एंट्री तो दिल्ली के लिए हो जाएगी। उसके बाद जब दूसरी एंट्री होगी तो वो किसके लिए होगी, मुंबई के लिए होगी। कॉस्ट कैटेगरी मुंबई सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद मुंबई के सेंटर आपको दिखने लग जाएंगे। तो अंधेरी में 1500 और वारली में 1700 और जुहू में 1500 ऐड करोगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमें कैलकुलेशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जोड़ने ओड़ने पड़ेंगे। तो टैली के अंदर कैलकुलेटर भी होता है। ठीक है, तो टैली के अंदर कैलकुलेटर आपको मिलेगा वाउचर में। जैसे अगर हम वाउचर में है और हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है तो हम Ctrl+N दबाएंगे, Ctrl+N दबाएंगे, नीचे कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो अब जैसे मुझे यहाँ पे करना है 1500 + 1700 + 1900 और एंटर किया, आ गया 5100 और यहाँ पर मैं डाल, तो इधर आ गए। फिर वापस, हाँ Ctrl+N, और फिर वापस वहीं जाना तो दोबारा Ctrl+N दबा लो, फिर अपना जोड़ लो, फिर आ जाओ अपने इसमें वाउचर में। तो ये क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। और आपको इसको हटाना परमानेंटली तो यहाँ से हटा दो। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन में काम आएगा आपके कैलकुलेटर, क्योंकि यहाँ पे सब जोड़ने पड़ेंगे, ये 2 अमाउंट जोड़ने पड़ेंगे और ये 3 जोड़ने पड़ेंगे। तो जोड़ के पहले डालोगे फिर पार्टीशन करोगे, तो उसमें ये काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, असाइनमेंट 5 के नाम से कंपनी बनाओगे और उसके बाद पहले कैटेगरी और सेंटर का सेटअप करोगे। फिर हमारे जो ज़्यादा ही लेजर हैं एक एक ग्रुप के, उनको आप अलग से बना लो, बाकी जो लेजर हैं वो आप एंट्री के टाइम करोगे। ठीक है, तो ये अप्रोच रहेगा। और इसको आज अभी क्या करोगे, आप कंपनी बना लो, देखो कितना हो जाता है करके देखो। असाइनमेंट 5। ठीक है, आप लेजर बना के लो, मल्टी मोड बना, जो पहले सन्ड्री क्रेडिटर को पकड़ लो, ऑल्ट टच करो, ऑल्ट टच दबा के, ऑल्ट टच दबा, Ctrl+H दबा दिया, मल्टी क्रिएट, मल्टी क्रिएट में अंडर ग्रुप पहले डाल दो, सन्ड्री क्रेडिटर बना लो। ठीक है, और वहाँ पर जाकर अब एंट्री में नाम देख लो। नाम देखोगे तो यहाँ पे परचेज वाली जो एंट्री है इसमें जो 2 तारीख वाली है, इसमें सारे नाम कौन कौन से हैं, राम, राजू, आदि, देव, वीटी। बस
बस नाम ही डाल दो, राम डाल दो, अंडर अपने आप आ जाएगा, एंटर करो, राजू डाल दो और आदि डाल दो और देव वीटी। ठीक है, अभी दूसरी एंट्री में भी अब देखो यहाँ पे दूसरी एंट्री में कौन कौन से हैं। दूसरी एंट्री में है हमारे रानी, राजा और RK MS BKT। ठीक है, यहाँ पर रानी ऐड हो गया और राजा को ऐड करो और MS और BKT है। एक कौन सा रह गया, एक और रह गया DK, क्या RK। ठीक है, RK डालो। इस तरीके से 10 लेजर बहुत जल्दी बन जाएगा। कंट्रोल से सेव करोगे, इसके बाद दोबारा ऑल्ट टच, अभी डैप्टर के भी बनाना, ऑल्ट टच मल्टीक्रिएट और यहाँ पे सनरी डैप्टर सेलेक्ट कर लोगे और अब डैप्टर वाले देख लो, यानी जितनी सेल्स की एंट्री में सोनू, मोनू, DK, NYT, अमन, सोनू, मोनू, DK, NYT, अमन। ठीक, अब दूसरी एंट्री का देख लो ऐसे ही। दूसरी एंट्री के हैं कार्तिक, कनिका, विजय, उमेश, तुषार। चलो यहाँ पे ऐड करो कार्तिक, कनिका और इसके बाद है उमेश और विजय और तुषार। उमेश डाल दो यहाँ पे लास्ट में तुषार। तो इसमें हमारा टाइम सेव हो जाता। ठीक है, 10 लेजर हमारे बन गए। अब हम जाके डायरेक्ट एंट्री में बना लेंगे बाकी बचे हुए लेजर। वाउचर में जाके सबसे पहली एंट्री 1 अप्रैल में है, डेट चेक कर लो, 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल में है, बिजनेस स्टार्टेड की बनाओ। कैसे बनेगी, सबसे पहले की देखो, पहले की देखते हैं, अप्रोच एक साइड से करना चाहिए। पहले की देखो कौन सी आएगी। बिजनेस स्टार्ट करना है। हाँ, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे हम ले रहे हैं। हाँ, तो की कौन सी आएगी, हम ले रहे हैं तो F6। जब हम पैसे लेते हैं या पैसे हमारे पास आते हैं तो रिसिप्ट होते हैं ना, तो F6 हो गया। तो अब यहाँ पर क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट यानी गिवर कौन है, कौन दे रहा है पैसे, तो उसका लेजर बनाओ। क्रिएट में जाओगे, कैपिटल दे रहा और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन यस करते चलना है सभी लेजर। कंट्रोल ए से सेव। तो अब कितने दिए हैं दिल्ली वाले में चेक करो, कितने दिए हैं, केवल दिल्ली के चेक कर लो। 10,000 प्लस 20,000, 30,000 कर दो, 30,000। ठीक है, एंटर। अब यहाँ पे दिल्ली डालोगे कैटेगरी का नाम और फिर दिल्ली में राजघाट सेंटर का नाम, राजघाट में है 10,000 और नेहरू प्लेस में है 20,000। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब डेबिट में क्या हुआ, क्या आया हमारे पास, कैश आया, तो कैश का ऐसे ही आप ऐड कर दो, कंट्रोल ए से। फिर अब इसी एंट्री को मुंबई के लिए भी बनाओगे सेम। ठीक है, तो फिर से कैपिटल ऐड करोगे। अब अमाउंट देखो कितना है मुंबई का, मुंबई का अमाउंट है 1500, 1500 और 1700, यानी 3,4700। ठीक है, 4700। अब इसे पार्टीशन करो, मुंबई अंधेरी में 1500, इसमें एक रह गया है, चलो बना लेना, 1500 देख लो। अंधेरी में 15 है, वारली में 17 है, जून में 1500 और इसके बाद दूसरा कौन सा है, वारली है 1700। अब जुहू का आप बनाओगे, यहीं पर स्पेस दबाओ, क्रिएट पर जाओ, जुहू है, दिख तो नहीं रहा था। अच्छा, उसमें स्पेस लगा दिया आपने, स्पेस से नाम स्टार्ट कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कैश सही है। इस तरीके से एक एंट्री 2 बार बनेगी, एक बार दिल्ली के लिए बनानी है और एक बार मुंबई के लिए बनानी है। अब आगे की एंट्री बनाओ।